का घर है, तो मेरे लिए अवश्य ही ये कुल्लू मनाली एक ही है और मेरा घर ही है। आप सबका यहाँ पे मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ, कुछ लोगों का नाम है, ये पन्ने हैं, तो आप मेरे साथ इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष। श्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रभारी मंडी संसदीय क्षेत्र। श्री महेश्वर सिंह, पूर्व संसद पूर्व विधायक। श्री रवि ठाकुर, पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी लाहौल स्पीति। सुरेंद्र शौर्य जी जो विधायक हैं। चंदन मोहन जी जो जिला परिषद है। श्री निरोत्तम ठाकुर, श्री अमित सूद, श्री देवेंद्र सिंह, श्री अखिलेश कपूर, श्री ठाकुर चंद, श्री अरविंद चंदेल, श्री जगदीश चंद ठाकुर, श्री शखन ठाकुर, श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती मनीषा सूद, श्रीमती विमला ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य, जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतों के सदस्य, श्रीमती रेखा गुलेरिया, श्री गुलाब सिंह, प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं पंचायती राय अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर जी, श्री पृथ्वीराज ठाकुर जी, श्रीमती मीना ठाकुर जी, प्रदेश आर्य समिति सदस्य श्री हेमंत शर्मा जी, श्री नरेश कुमार जी एवं सारे के सारे जो भी हैं हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, शक्ति केंद्र के प्रधान, मंडल के जो भी अधिकारी हैं। बाकी जिनके नाम लिए जा सकते हैं उनका आभार, जिनके नहीं लिए गए हैं उनका भी आभार। भाइयों और बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक पार्टी नेताओं द्वारा नहीं चलाई जाती है। पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जाती है। अवश्य ही मुझे मेरी फिल्मी दुनिया में मैंने कोई नाम कमाया होगा, मुझे अवार्ड मिले होंगे, मेरी जो कला की है सराहना हुई होगी, लेकिन इस राजनीति की दुनिया में मैंने अपने लिए अपना कहने योग्य अभी तक कुछ भी नहीं कमाया है। मैं आप लोगों से ही विनती करने आई हूँ कि मेरे भाई बहन जब जगह जगह जाकर, गली गली जाकर, घर घर जाकर मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट बांटेंगे, तो अवश्य ही जो जीत होगी वो मेरी नहीं होगी, वो जीत आप लोगों की जीत होगी, वो जीत मोदी जी की जीत होगी। आप लोगों ने न जाने कितने दशकों का संघर्ष कर आज ये पार्टी इतनी बड़ी बनाई है। ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज आप लोगों का इतना बड़ा दिल, आप लोगों की इतनी बड़ी उदारता कि आपने आज इतनी बड़ी पार्टी होने के उपरांत आप लोगों ने खुले दिल से और खुली बाहों से मेरा जो है यहाँ पे स्वागत किया और मुझे अपनाया। दोस्तों, ये सही बात है कि 2014 में एक जो चेतना की चिंगारी समस्त विश्व में और ज्यादा करके जो भारत में आई, सनातन की जो चिंगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है, जो चिंगारी है धर्म की, अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चिंगारी जो है वो हमारी चेतना में नरेंद्र मोदी ने जगाई है। और आज ये चिंगारी जो है एक आग बन चुकी है जो हम सबके सीनों में जल रही है। हम जो हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश है। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। दोस्तों, किसी का भी सहयोग इस पार्टी के लिए कम नहीं है और हम सब का सहयोग मान्य रखता है। आप और मैं, हम लोगों का अपना कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। हम सब नरेंद्र मोदी हैं, हम सब उनकी चेतना, उनकी त्याग और उनके चरित्र का एक अंश है। हम लोग लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ेंगे, हम लोग उनके भारत की विकास की योजना के लिए और उनका जो मकसद है और उनकी जो योजना है हम उसके लिए लड़ेंगे। आज के बाद मेरा, जैसे मैंने जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा था कि मेरा
मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या हीरोइन थी, या मैं कितनी बड़ी हीरोइन थी, या मेरे आगे पीछे कितने लोग मेरी सेवाएं करते घूमते थे। मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मेरे आज कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा एक ही अस्तित्व है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आप सब मैं हूँ और मैं आप सब हैं। हम लोग एक हैं। हम लोगों में कोई भी असमानता नहीं है। दोस्तों, इसी कार्यक्रम के लिए और इसी एक मकसद के लिए हम सब जुड़े हैं। और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो तय हो गए हैं और हम लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित कर भी दिया है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, कांग्रेस का जो ग्रुप है, उन्होंने अभी तक प्रत्याशी भी बताया नहीं है, लेकिन उनकी कुनीतियां शुरू हो गई हैं। उनकी कपटी राजनीति शुरू हो गई है। शुरू हो गए हैं उनके अधर्मी काम। नवरात्रों में भी वो लोग चैन नहीं दे रहे हैं। अब जब कल मैंने उनको कुछ जवाब दिए तो विक्रम भैया जी ने हमेशा कहते हैं कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। चलिए, आप भी मेरे छोटे भाई हैं। अब उनको मेरी बातें काफी बुरी लगी। वो मुझे कहते हैं कि मैं गौ मांस खाती हूँ। तो मैंने कहा कि आपके पास कुछ तो इसका प्रूफ होगा, प्रमाण होगा। तो वो कहते हैं छोड़ो, हमें क्या लेना देना, तुम क्या खाती हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, काम की बात करो। मैंने कहा अच्छा, तो काम की बात बताइए, फिर आपने किया क्या है अब तक? कहा था पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, वो तो लाए नहीं। महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, वो तो दिए नहीं। 6 लाख से ज्यादा जो है नौकरियां देंगे, वो तो हुई नहीं। फिर कहा था मेडिकल मोबाइल हॉस्पिटल घुमा करेंगे, फ्री इलाज कराएंगे, वो भी नहीं किया। फिर कहा कि जो हमारे जो फल उगाने वाले जो बागवान हैं, वो निर्धारित करेंगे कि क्या प्राइस में बेचेंगे, वो भी नहीं। और ना जाने ऐसे कितने झूठे वादे, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। शेम। और मैं उनसे काम की बात करती हूँ कि विक्रम भैया, आप काम की बात करिए, क्या काम करवाए आपने और कब आए? आप हमेशा कहते हैं कि ये हिमाचल की नहीं है। उन्होंने अपना पूरा ठेका लिया हुआ है, किसको वो बताएंगे हिमाचल का सर्टिफिकेट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। कई वंशों से जो है मेरा परिवार हिमाचल में रह रहा है। मेरे पिताजी का क्रशर का बिजनेस है, बहुत ही उनका जाना माना एक नाम है। मेरे दादाजी भी विधायक रह चुके थे। हमें कहते हैं हम तो हिमाचल के हैं ही नहीं। मुझे उन्होंने कर दिया है और कहते हैं कि मेरे लिए अभद्र भाषा यूज की। ऐसी भाषा हिमाचल में कभी यूज ही नहीं हुई है। तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे बताएंगे कि मैंने क्या अभद्र किया? अगर अपने छोटे भाई को कोई राजा बाबू कहता है तो क्या वो अभद्र है? या प्यार से राजा बेटा बोलता है तो क्या अभद्र है? अभद्र तो तब होता है जब अपनी बड़ी बहन को चरित्रहीन बोलते हैं।